तो गाइस हम होली दहन करके आ गए हैं और आपको दिखा दें होली की जो राख है, होली की जो राख है उसको हम लेकर आए हैं और पूरे घर के कमरों में हम इसको दिखाएंगे। वैसे तो लॉजिक इसका यही होता है कि जो धुआं वगैरह होता है उससे जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट होने से संबंधित है, लेकिन फिर भी इसके लॉजिक बहुत अच्छे हैं। हर त्यौहार का एक लॉजिक है, मनाने का एक कारण है, जिसके रीजंस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, अब आपको दिखा, होली की जो हम राख लेके आए थे, बड़कुलों से बनी जो राख थी उसको लेके आए थे, वो पूरे घर में हमने दिखाई है। पहले यह पूरे घर में दिखा दिया है इसको, और अब इसको यहाँ रख देंगे ताकि पूरे घर में इसकी ये हम जो थे उसके दंगी को से आग की झलक दिखला के लेके आए हैं। ये तो पावन त्यौहार जो इनका कोई ना कोई लॉजिक हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में, हमारे इनमें बसा हुआ है, जिसका हम बखान तो अच्छे से कर सकते हैं और हमें ये मनाना चाहिए। देखो, संस्कृति हमारी तभी जीवित हो सकती है जब हम इनको बड़े अदब से, बड़े ढंग से इन त्योहारों को हम मनाएं, क्योंकि होली का जो त्यौहार है वो फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी माना जाता है, रंगों का त्यौहार है इस दिन। वैसे तो हर देश चाहे वो कितना ही विकसित हो, उसकी एक संस्कृति होती है, उसमें भी अनेक प्रकार के त्यौहार होते हैं, लेकिन हमारे देश का एक अलग ही हिसाब है। और मैं सही भी मानता हूँ, यहाँ पर हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, साथ ही उन त्योहारों का एक विरोध भी होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इन त्योहारों का यहाँ विरोध होता है, वैसे वैसे शायद हमारी संस्कृति मजबूत भी हो रही है। भाई, इसको स्वीकार करने वाले भी हैं तो अस्वीकार करने वाले भी हैं, और इसी चीज़ में थोड़ा सा एक आनंद होता है कि कोई कैसे मान रहा है, कोई कैसे मान रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो हर जगह हम लगा सकते हैं, लेकिन जब संस्कृति की बात आती है तो संस्कृति में तो पूरे हमारे जो रहन सहन है, खान पान है, सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर, और ये सारी चीज़ें ही तो मिलकर एक देश बनाती है, एक राष्ट्र बनाती है। और राष्ट्र की मजबूती जो है वो इन्हीं चीज़ों से हो सकती है। आप जानते हैं कि राष्ट्र ऐसे ही मजबूत नहीं होता, मजबूत होने के लिए उसका हर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलू महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सांस्कृतिक पहलू की तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है एक राष्ट्र के लिए, उसकी जनता के लिए। हालांकि हम मानते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते। आज के वैज्ञानिक युग में हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि लोगों को लगता है कि हम शुरू से ही अनपढ़ रहे हैं। आज हम ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, तो आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हर चीज़ को माप तोल कर, तार्किक लेकर जिएं। भाई, अब वैज्ञानिक जो खोजें होती हैं उसको वैज्ञानिक ही समझ सकते हैं। तो हो सकता है ये जो चीज़ें बनाई है उस वक्त के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज कर या हर चीज़ों का आकलन करके, पूरे सूक्ष्म निरीक्षण करके ये निष्कर्ष निकाले हैं और इन चीज़ों को अपनाने के लिए कहा, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक उनका रहा ही होगा। ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही बोलकर चले गए। तो दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, संस्कृति को अच्छा लगे, ये बाध्यता नहीं है किसी के ऊपर भी त्यौहार मनाने की। हर किसी को छूट भी है, और हर कोई मानना नहीं चाहे तो भी उसको छूट है, क्योंकि हमारा ये एक देश ऐसा है जहाँ सभी लोगों का, सभी धर्मों का सम्मान, आदर होता है। और हो सकता है यहाँ पर थोड़ा मनमुटाव भी लोगों में चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें एक संस्कृति के लिए आवश्यक भी है। किसी चीज़ को सीधा ग्रहण करना ठीक है, एक लॉजिक नहीं है, लेकिन जब लोगों को लगता है कि इतना होने के बावजूद भी जब लोग इसको स्वीकार करते हैं, तो वो संस्कृति आत्मसात होकर पूरे हमारे देश के लिए कि एक तरह से पूरे देश के लिए एक एकता का सूत्रपात करती है। और इस एकता के सूत्रपात के तहत ही लोग जो विविधता में एकता, जैसा आपको यहाँ देखने को मिलता है कि हम एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं। क्या हमें पता नहीं है कि राजस्थान से मणिपुर बिल्कुल अलग है, सिक्किम बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी भारत के हिस्से हैं।
ऐसा लगता है कभी आप राजस्थान के हैं और कभी आप सिक्किम में उधर असम में चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप पता नहीं भारत में हैं या दूसरे देश में, क्योंकि वहाँ के लोग अलग संस्कृति के हैं, वहाँ की अलग विविधता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी त्यौहार आपके आसपास, जो भी संस्कार आपके पास फलीभूत हो रहे हैं या पल बढ़ रहे हैं, उनको मानो और मानकर अपने आने वाली पीढ़ी को उनको समझाओ, सिखाओ, ताकि वो भी अच्छे से इन चीज़ों का पालन कर सकें। तो अगेन आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो आगे का जीवन है सुखमय मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हैप्पी होली। धन्यवाद।